महाराज जी, जो आप सभी लोग कहते हैं हिंदूवादी सरकार है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, फिर भी इस प्रकार की व्यवस्थाएं क्यों हैं यहाँ पे? ये देखिए, जब समुद्र में पुल बन सकता है सरकार के द्वारा, बड़ी बड़ी नदियों में पुल बन सकता है, तो यहाँ पे क्यों नहीं बन सकता? यहाँ पे इतनी बड़ी तो कोई नदी है नहीं। माता मंदाकिनी है, छोटे स्वरूप में अपना निकलती रहती है। हमारे साथ मौजूद हैं बहुत अंतरराष्ट्रीय कथावाचक महंत सुरेश दास जी महाराज। अब हम उनसे जानना चाहेंगे यहाँ पर क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। महाराज जी, अपने गुरु जी के बारे में कुछ बताएंगे? कौन थे, कैसे आते थे, क्यों आते थे? हमारे पूज्य गुरु महाराज जो थे साकेतवासी श्री श्री 1008 श्री महंत देवीदास जी महाराज, डंका वाले बाबा के नाम से जो विख्यात थे। हमारी पाला की गद्दी ही डंका वाले बाबा के नाम से विख्यात है, और बड़े तपस्वी संत थे हमारे गुरुदेव भगवान, जिनके साथ में बहुत बड़ा काफिला चलता था, साथ में हाथी घोड़ा और यार। उस समय कौन सी व्यवस्थाएं थी जो श्रद्धालु यहाँ रुकना छोड़ दिए, और अब क्या स्थिति? वहाँ यहाँ तब व्यवस्थाएं ये थी, दरअसल में वहाँ तब एक जागरूकता थी, लोगों की रहने की व्यवस्था थी, रास्ते भी लगभग सही थे, और बीच में इधर उधर कटान हो गया। खनन विभाग ने भी कुछ ध्यान नहीं दिया, लोग इधर उधर मिट्टी का खदान कर दिए, और इधर थोड़ा जमीन बालू टाइप की है ही है, जरा सी बरसात होती वो निकल जाती है। हालांकि अब रैन बसेरा बन गया है, श्रद्धालु रुकने लगे हैं। बीच में तो एकदम स्थगित हो गया था, कोई संत नहीं आते थे हमारे गुरु जी के ना रहने पर। उसके बाद में हमारे गुरु भाई महंत श्री 1008 श्री महंत भरतदास जी महाराज, जिनकी अगुवाई में फिर से यहाँ पर साधु समाज रुकने लगा। तो आज हम लोग आए थे, यहाँ रुद्राभिषेक था भगवान भोलेनाथ का, तो महाराज श्री से हमने कहा महंत नारायण दास जी से कि जरा मार्ग को भी देख लिया जाए। तो अभी तो मार्ग देख करके आए हैं। कोई अव्यवस्था लगी कि आपको मार्ग में? अव्यवस्था बहुत है, अव्यवस्था बहुत ये है कि जो मेन मार्ग है वो एकदम ब्लॉक पड़ा है। महाराज जी, जो आप सभी लोग कहते हैं हिंदूवादी सरकार है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, फिर भी इस प्रकार की व्यवस्थाएं क्यों हैं यहाँ पर? अब व्यवस्थाएं ये है, अब सरकार की जिम्मेदारी में पूरा तो नहीं उनको दोषी ठहराया जा सकता है। सरकार तो अपना कार्य कर रही है, लेकिन ये बीच में जो बिचौलिए है ना। तो महाराज जी, यहाँ का दोषी कौन है? अब दोषी यहाँ के जो बिचौलिए है, देख रेख नहीं ठीक ठाक कर पाते हैं। और कुछ थोड़ा हम यहाँ के लोकल के लोगों को भी कहना चाहेंगे, जिनके आसपास में खेत हैं, अब उन्होंने रोड तैयार कर दिया, अब वो खेत को बढ़ाने के चक्कर में या कुछ कह लीजिए अपना सुधारने के चक्कर में मेड़ काटते 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 एकदम नजदीक जब ले आए। अभी मैं देख कर क्या, जितना एक मंदाकिनी नदी यहाँ है, जो विशाल रूप से नहीं फिर सूक्ष्म रूप से है फिलहाल, मंदाकिनी नदी जो है, अभी देख के यहाँ जो पुलिया का निर्माण हुआ था, मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक रपटा पुल बना दिया जाए। महाराज जी, रपटा पुल रुकेगा क्या? रपटा पुल बिल्कुल रुक जाएगा, उसकी व्यवस्थाएं होंगी ठीक ठाक तरीके से। यहाँ पर रपटा पुल ही बना था, वो बह गया, तो वो बह गया, तो उसका अब ये देखिए, जब समुद्र में पुल बन सकता है सरकार के द्वारा, बड़ी बड़ी नदियों में पुल बन सकता है, तो यहाँ पे क्यों नहीं बन सकता? यहाँ पे इतनी बड़ी तो कोई नदी है नहीं। माता मंदाकिनी है, छोटे स्वरूप में अपना निकलती रहती है। यदि ये रास्ता क्लियर हो जाए तो श्रद्धालुओं को आने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और मेरा निवेदन रहेगा सभी साधु समाज से, मैं जा करके सभी को कहूँगा, क्योंकि मैं पहला गद्दी का भी शिष्य हूँ ना, इसलिए कुछ मेरी भी भूमिका बनती है। तो इस बार जो परिक्रमा 2026 में आने वाला परिक्रमा है, इसमें प्रत्येक महंत से मैं स्वयं जाकर के निवेदन करूंगा कि जितने भी महंत हैं तो 10वें पड़ाव पे जरूर आकर के एक रात्रि का विश्राम करें।